नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट बर्गर पेंट, ब्रिटानिया और गोदरेज प्रॉपर्टीज तीनों अलग-अलग सेक्टर के। रियल एस्टेट हुआ, पेंट वाला सेक्टर हुआ जिसको केमिकल भी कह सकते हैं हम, और एफएमसीजी ब्रिटानिया। सबसे पहले हम ब्रिटानिया का रिजल्ट अगर देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे ये दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट है। तो दिसंबर 2023 क्वार्टर का यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 243 और ये 263 प्रीवियस क्वार्टर से अभी इस क्वार्टर में ये जंप किया है। लेकिन जहाँ दिसंबर 22 से भी सेम क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा है 207 से। आप देखोगे तो ये बीच में ये एक अचानक एक प्रॉफिट में बड़ा बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ से देखोगे ये बीच में एक क्वार्टर छोड़ के तो कंटिन्यू ग्रोथ है बर्गर पेंट में। अब बर्गर पेंट का अगर हम वो रिव्यू देखेंगे, इसका पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 63 दिखा रहा है, जो कि होना चाहिए कितना 15 से 25 या ज्यादा से ज्यादा 30, मतलब ये अनुमान से भी कई गुना ज्यादा है। और प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 14.63, मतलब हम 14 गुना पे कर रहे हैं। मिड कैप है, 65,000 करोड़ इसके कैपिटल है। तो फाइनेंशियल का तो हमने फ्री कैश फ्लो देखेंगे, क्या कैश फ्लो है, इनके पास कैश फ्लो है, लेकिन पी प्राइस टू बुक रेशियो है हमारे अगेंस्ट है। इसका प्रॉफिट वो भी सही है। होल्डिंग अगर देखेंगे तो कोई होल्डिंग कम नहीं हुई, ना प्लेज है। और जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने दिसंबर में ये बढ़ाया है, इनकी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर में। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो है उनकी 10.68% है, अच्छी है। मतलब एफआईडीआई जो होल्ड करते हैं या बाय करते हैं वो बहुत सोच के और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही वो ज्यादातर बाइंग करते हैं। ये हो गया हमारा। अब बर्जर पेंट का अगर टेक्निकली आप देखोगे टेक्निकल व्यू, तो आरएसआई आप देखो अचानक से यहाँ से डाउन हुआ है, यहाँ पे भी देखो कैंडल डाउन हुई है। उसके बाद एक बार ऊपर आने के बाद जिसको बोल सकते हैं पुल बैक दिया, करेक्शन दिया छोटा सा, और नीचे आया। अभी यहाँ क्या है, एक एबीसीडी पैटर्न तैयार हुआ है। एबीसीडी पैटर्न का टारगेट क्या दिखा रहा है, 458। तो 458 के आसपास आके बाय कर सकते हैं, या तो आपको अगर ये बाय करना है तो 609 के ऊपर ही बाय करना है। या तो आप बाय करना है तो तीन इसमें कंडीशन है, 535 के आसपास बाय कीजिए और 500 के आसपास आप इसको आउट एग्जिट कर दीजिए। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए। ये हो गया हमारा। और 50 में भी ब्रेक कर रहा है, ये देखो ये पॉइंट हमारा टेक्निकली, मतलब मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि आरएसआई डाउन ट्रेंड है और स्टॉक भी देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है। ये दोनों चीजें वन साइड चल रही है तो ये फेवरेबल है। ये हो गया हमारा बर्जर पेंट। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आप देखोगे तो 62 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ है और 6% राइज हुआ है, जो पिछले क्वार्टर के साथ इन्होंने कंपेयर किया है, दिसंबर के सेम क्वार्टर के साथ। और इसका जो रेवेन्यू है वो 68% ईयर ऑन ईयर जंप किया है। अभी सेल्स देखो, सेल्स बुकिंग ग्रू 76% ईयर ऑन ईयर, 5,720 करोड़ इन क्वार्टर 3 फॉर ईयर 24, एंड 59% ईयर ऑन ईयर 13,008 करोड़ इन 9 मंथ फॉर द ईयर 24। क्वार्टर 3 24 वाज द कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल। मतलब इस साल जो सेल हुआ है 2023 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और कैश फ्लो भी इनका ग्रो हुआ है 43%। अगर हम यहाँ गोदरेज प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये मिड कैप कंपनी है, 66,000 करोड़ का इनका कैपिटल है। 99 पी रेशियो बहुत ज्यादा ट्रेलिंग 12 मंथ, और प्राइस टू बुक रेशियो 7.12 है।
अगर इसका 1 ईयर का हम रिजल्ट देखें तो 98% बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए है। तो थोड़ा सा मैं इसमें निगेटिव हूँ बाय करने में, क्योंकि 100% से ज्यादा, 100% तक अगर कोई रिटर्न देता है तो वो कितना परसेंट दे सकता है। और फाइनेंशियल फाइनेंशियल हमने ऑलरेडी देखा है, फिर भी देखेंगे क्वार्टरली व्यू। क्वार्टरली व्यू सितंबर का दिया नहीं, इसलिए फ्री कैश फ्लो हम देखेंगे। फ्री कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो इनके पास माइनस फ्री कैश फ्लो है। वह भले उनके पास पॉजिटिव है न्यूज में, लेकिन जो ओवरऑल है वो निगेटिव है। होल्डिंग स्टेबल है, लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, और प्रोमोटर होल्डिंग 58.48% से ज़्यादा है। लेकिन यह दिसंबर में इन्होंने कम की है होल्डिंग। एफआई 29.73% है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ यम पैटर्न बना है। अब यहाँ पे बाय करने से बढ़िया है या तो या कंसोलिडेट होने दे, या तो आप ये 0.5 गोल्डन रेशो के पास जो 2000 के आसपास बाय कीजिए, या तो वेट कीजिए ये 1700 से 1800 के बीच में इसको बाय कीजिए, या तो इसको 2600 को ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेने दीजिए, उसके बाद आप बाय कीजिए। लेकिन यहाँ बाय करना खतरे की घंटी है, चलते ट्रेन में बैठना इट इज नॉट गुड, बिकॉज ये जो जिसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन नजदीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये एम पैटर्न भी बन सकता है। और आरएसआई भी और सो बॉट की तरफ है, भले ये 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये हो गया हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी। अब हम ब्रिटानिया का देखेंगे। ब्रिटानिया का अगर आप वो 1 ईयर का रिटर्न्स देखोगे तो 8.25 है। अब ब्रिटानिया का रिजल्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि ब्रिटानिया का रिजल्ट भी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। तो ब्रिटानिया का रिजल्ट देख सकते हो। पैट प्लंज 40% ₹2,556 करोड़, बट मार्जिनली मिसेस एस्टिमेट, जो उन्होंने अंदाज रखा था उतना अचीव नहीं हो पाया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज मार्जिनली 4256 फ्रॉम 4196 करोड़ इन द सेम क्वार्टर, मतलब पिछला 2022 का जो सेम क्वार्टर है उससे इनका रेज हुआ है, रेज ने राइज हुआ है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 6 February 6 reported 40% fall in its consolidated net profit of ₹556 crore for the quarter ended December 31, 2023. The company had reported net profit 93 crore in the year ago period, मतलब सेम पीरियड में 932 था। अब 40% का इसमें फॉल आया है, मतलब प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन फॉल आया है। जो ग्रोथ होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ इसमें नजर नहीं आ रही है। अब ब्रिटानिया का ओवरऑल देखोगे तो ये लार्ज कैप है, प्राइस टू बुक रेशियो 35 गुना है, मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। पी रेशियो 49.37, ये भी बहुत ज्यादा है। 1 ईयर का 8 पॉइंट है, ये एक पॉइंट मेरे लिए पॉजिटिव है। फाइनेंशियल अभी इनका इस क्वार्टर का अपलोड नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो अप डाउन अप डाउन है। यहाँ देखो 932 था, 558 हुआ, फिर 457 हुआ, 587 हुआ, और 587 से अब इस बार डाउन है, जो न्यूज में हमने देख लिया। तो यहाँ पे अगर फ्री कैश फ्लो देखो तो इनके पास अच्छा है, ये एक पॉइंट पॉजिटिव है। 2 पॉइंट पॉजिटिव, एक तो एक साल में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिया, और कैश फ्लो पॉजिटिव है। बाकी पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्रॉफिट, ये सब हमारे लिए निगेटिव है। होल्डिंग नहीं है, लो प्ले प्रोमोटर प्लेज भी नहीं है, और 50% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग है। दिसंबर में कम किए एफआई ने, सॉरी म्यूचुअल फंड ने, और एफआई का 18.99% होल्डिंग है। अगर हम ब्रिटानिया का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रिटानिया बाय करने के लिए, यहाँ देखो आरएसआई नेगेटिव है, सीधी सी बात है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव जा रहा था आरएसआई, लेकिन यहाँ से आप देखो ये जो हाइट है, यहाँ पे देखो कहाँ पे आरएसआई डाउन, यहाँ पे देखो कहाँ है आरएसआई, यहाँ पे भी डाउन है। तो आरएसआई नेगेटिव है। अगर आपको यहाँ बाय करना पड़े तो सीधी सी बात है, आप इसको
इस कंडीशन में बाय कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देगा, फिर आप जाएगा, तब आप यहाँ कहीं पे हैमर डोजी कैंडल बनती, स्टार कैंडल बनती, तब बाय कीजिए हाई पे, और लो पे स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे बाय ना करे, या तो बाय करना हो तो 4600 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बाय करना ठीक नहीं है। ये पैटर्न बना है क्लियरली, भले 50 EMA के ऊपर है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तब बाय कीजिए, या तो आप 4000 सॉरी 4900 के आसपास, नहीं यहाँ सॉरी 4600 के आसपास आप बाय कीजिए, क्योंकि RSI भी निगेटिव है। यहाँ देखो ट्रेंड अप है, यहाँ पूरा RSI यहाँ से ही निगेटिव डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये था हमारा ब्रिटानिया का एनालिसिस टेक्निकल। बाकी एक डिस्क्लेमर है कि यह कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली एजुकेशन पर्पस से डिसीजन आप खुद लीजिए। जो वीडियो बनाया है इसे कंक्लूजन निकालिए, इसको वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो मैंने बताया वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको आप खुद डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप अगले स्टॉक के बारे में खुद डिसीजन लेना सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।